भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हिंदू धर्म के अनुसार चारों वेदों की उत्पत्ति माता गायत्री से ही हुई है, इसलिए वेदों का सार गायत्री मंत्र को माना जाता है। कहते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो अकेले गायत्री मंत्र का जाप करने से हो जाती है। हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों में गायत्री मंत्र को एक ऐसा मंत्र माना गया है जो अन्य मंत्रों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसकी महिमा इतनी है कि इस मंत्र के जाप को ओम के बराबर माना गया है। मान्यता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हालांकि गायत्री मंत्र का जाप करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है और सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में आ रही कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके जाप से कई तरह के रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गायत्री मंत्र का जाप करने का शुभ समय, विधि और गायत्री मंत्र का जाप करने से होने वाले चमत्कारी 5 फायदों के बारे में बताएंगे। पहला, गायत्री मंत्र के जाप का शुभ समय। किसी भी मंत्र का जाप करते समय यदि उसके शुभ समय यानी कि शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाए तो मंत्र का प्रभाव और भी बढ़ जाता है और इसका लाभ तुरंत मिलता है। इसी तरह गायत्री मंत्र के जाप के लिए 3 समय को अति उत्तम माना गया है। तो चलिए जानते हैं इस शुभ समय के बारे में। पहला, गायत्री मंत्र का जाप करने का सबसे पहले समय है सुबह का। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए और सूर्योदय के बाद तक इसका जाप लगातार करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और सूर्य देव की भी आप पर कृपा बनी रहेगी। दूसरा, इस मंत्र का जाप करने के लिए दूसरा शुभ समय है दोपहर का। दोपहर में इस मंत्र का जाप सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। ध्यान रहे, मंत्र का जाप करते समय आपके दिल या दिमाग में किसी के प्रति कोई नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, तो मंत्र का जाप करने का फल नहीं मिलता। तीसरा, गायत्री मंत्र का जाप शाम को भी किया जा सकता है। सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक इसका जाप करते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। चौथा, इसके अलावा भी यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप इसका जाप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक शांत सी जगह पर बैठना है, फिर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे, मंत्र का जाप ज्यादा तेज आवाज में नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे ही करना चाहिए। दूसरा, गायत्री मंत्र जाप करने की विधि। पहला, गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। यदि आप इस मंत्र का जाप शाम के समय कर रहे हैं तो अच्छे से मुंह हाथ धोकर स्वच्छ होकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। चौथा, मंत्र का जाप करते समय किसी शांत जगह पर बैठना चाहिए और कभी भी खाली जमीन पर बैठकर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। किसी आसन पर बैठकर ही मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद माला को वापस मंदिर या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। गायत्री मंत्र का जाप करने के फायदे। पहला, संतान प्राप्ति के लिए। अगर किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी की संतान बीमार रहती है तो दंपत्ति को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होगी और जिस दंपत्ति की संतान बीमार रहती है उसकी संतान निरोगी हो जाएगी। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र का सबसे ज्यादा फायदा विद्यार्थियों को होता है। विद्यार्थियों को रोजाना गायत्री मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सभी प्रकार के विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि किसी विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता या याद किया हुआ विद्यार्थी ज्यादा भूल जाता है और जल्दी भूल जाता है या एकाग्रता की कमी है तो ऐसे विद्यार्थियों को भी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा, नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के लिए। यदि किसी के व्यवसाय में बार बार हानि होती है, नौकरी नहीं मिलती या नौकरी होने के बावजूद उसमें तरक्की नहीं होती या जीवन में नौकरी पेशे से संबंधित कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें जल्द ही फायदा मिलेगा और जीवन की सभी परेशानियों से जल्दी छुटकारा मिलेगा। चौथा, विवाह संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। यदि आपके जीवन में विवाह संबंधी कोई समस्या आ रही है या आपके विवाह में देरी हो रही है तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें।
इससे आपके विवाह में आ रही परेशानी से आपको जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही आपके विवाह के शुभ योग जल्द ही बनेंगे। 5वां, कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूती के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में सूर्य का मजबूत होने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और सरकारी कार्य में सफलता जरूर मिलती है। यदि आप भी सूर्य देव को प्रसन्न कर अपनी कुंडली में उनका स्थान मजबूत करना चाहते हैं तो आपको भी गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।